आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। ताज़ा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अमरोहा जनपद के हसनपुर में जनसभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से केवल 4 लोगों का ही नाम लिया। इनमें जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर, पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर एवं पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल का नाम रहा। इनके अलावा पदाधिकारियों का बगैर नाम लिए ही जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने भीड़ को याद दिलाया कि 5 वर्ष पूर्व उन्होंने यहां चुनावी रैली में आश्वासन दिया था कि भाजपा की सरकार बनते ही गुंडों बदमाशों का अंत हो जाएगा। आप भी देखिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की झलक और उनके भाषण के अंश खबरदार 24.com पर। जिलाध्यक्ष श्री ऋषिपाल नागर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ललित तंवर जी, पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल जी, विधानसभा के हमारे प्रभारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और लोकप्रिय सांसद जो कैराना जैसी सीट पर सांसद चुने गए हैं, श्री प्रदीप चौधरी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, इतने भारी उत्साह के साथ उमड़ा ये जन समुद्र जन विश्वास यात्रा का ऐतिहासिक सफलता की एक नई कहानी कह रहा है। आज यहां पर 5 वर्ष के बाद फिर से मैं आया हूं। 5 वर्ष पहले महेंद्र सिंह खड़गवंशी की ही चुनावी सभा में मैं आया था। और भाइयों बहनों, तब मैंने कहा था आप लोगों से, ये जितने दंगाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को आने दीजिए, कानून इनके लिए खतरा बन जाएगा और ये सभी के सभी लोग अपनी यात्रा के लिए स्वयं प्रस्थान कर जाएंगे। आज भाइयों बहनों 5 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं और हम लोग फिर से जब आपके बीच में आए हैं तो मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने दंगा मुक्त एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने का कार्य किया है और साथ साथ विकास की बहार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर बहती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये वही प्रदेश है जहां पर विकास के नाम पर पैसा गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के किसी भी तबके को 2017 के पहले नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले विकास का पैसा कहां जाता था, यह आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट कोई प्रदेश के लिए, किसी भी प्रकार से प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया था। वे कहीं जाते थे, लोग कहते थे कहां से आए हैं, तो अगर किसी ने उत्तर प्रदेश कह दिया तो लोग बड़ी हेद इससे देखते थे। कारण था यहां दंगा होता था, कारण था यहां सुरक्षा नहीं थी, कारण था यहां पर तुष्टीकरण की नीति के चलते यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश में अब दंगा नहीं होता है, प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। 2017 के पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में गन्ने की खेती हो रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी हम लोगों ने
प्रदेश की 8 चीनी मिलों के फिर से पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें आपकी अमरोहा की चीनी मिल को भी शामिल किया है। भाइयों बहनों, गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने दिया है, जो पिछली सरकारों में सपा बसपा सपा की 14 वर्ष की सरकारों ने नहीं दिया था, वह हमारी सरकार ने मात्र 4.5 वर्ष के अंदर चुकता करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भी किया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, और मेरी आप सबसे अपील है, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि हमने प्रदेश के जीवन को भी बचाने का काम किया था और जीविका को भी बचाने का काम किया था। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा, और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को देश ने सराहा। कारण साफ था, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो प्राप्त होता था, और हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। हमने विकास के कार्यों को भी बाधित नहीं होने दिया। आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पे दर्जनों परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी हुआ। ये हमारे विधायकों के परिश्रम को आप सब कहां ला रहे हैं। यही पैसा विकास को एक और नई गति देकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी। कोई प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहता था, कोई प्रदेश में नहीं आना चाहता था, कोई प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार से प्रदेश के नौजवानों के सामने प्रदेश कारण था। यहां पर तुष्टीकरण की नीति के चलते यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश में अब गन्ना नहीं होता है, प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। 2017 के पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में गन्ने की खेती हो रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी हम लोगों ने प्रदेश की 8 चीनी मिलों के फिर से पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें आपके अमरोहा की चीनी मिल को भी शामिल किया है। भाइयों बहनों, गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने दिया है, जो पिछली सरकारों में सपा बसपा सपा की 14 वर्ष की सरकारों ने नहीं दिया था। वह हमारी सरकार ने मात्र 4.5 वर्ष के अंदर चुकता करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भी किया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, और मेरी आप सबसे अपील है, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि हमने प्रदेश के जीवन को भी बचाने का काम किया था और जीविका को भी बचाने का काम किया था। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा, और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को देश ने सराहा। कारण साफ था, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो प्राप्त होता था, और हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। हमने विकास के कार्य को बाधित नहीं होने दिया। आज उसी का परिणाम है, यहाँ पे दर्जनों परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी हुआ। ये हमारे विधायकों के परिश्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करता है कि उन्होंने मेहनत किया है, योजनाओं का लाभ अपने अपने क्षेत्र में लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, यही विकास परिवर्तन का कारक बनता है।
और यही विकास है जिसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश की जीविका को और जीवन को बचाने का काम किया था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहाँ पे? सभी लोग वैक्सीन लगाने हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके परिचित होंगे, अगल बगल होंगे, पड़ोसी होंगे, नातेदार रिश्तेदारी में होंगे, गांव के होंगे, देहात के होंगे, उनको वैक्सीन लगाने के लिए जरूर बोल दीजिए। ये वैक्सीन कोरोना का सुरक्षा कवच है, फ्री में है और मोदी जी ने फ्री